गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम दोनों भी बहुत अच्छे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू दी लाइफ स्टाइल में। सो गाइस, मैं हूँ सानिया शेख लिखितकर, मैं हूँ आकाश लिखितकर और स्वागत है आप लोगों का दिल से मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के, कि आपको लव स्टोरी के पार्ट्स चाहिए थे और इसके आगे के और क्या क्या हुआ। 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दी। बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे थे कि तीसरा पार्ट अपलोड करो, तो 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है, मतलब 4th वाला है। तो जिसने नहीं देखा है अभी तक 1, 2, 3 तीनों भी पार्ट, तो जाके यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना तीनों पार्ट, कैसे क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या हुई, उसके बाद चौथा पार्ट देखना, तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो गाइस, बिट्टू को टाइम मिलता नहीं है। हमारे बिट्टू बहुत ज़्यादा बिजी है। हमारे मीन्स मेरे बिट्टू बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी मैं कल भी रेडी हुई थी कि चलो अपन स्टोरी वाला मतलब शूट कर लेते ब्लॉग, पर बिट्टू इधर उधर हम घूमने चले गए और फिर यही खाना पीना सोना मोबाइल चलाना, इस चक्कर में कल भी शूट नहीं हुआ। मैं तो कल ही चल जाता। हाँ, नहीं तो आप लोगों को कल ही मिल जाता शायद वो ब्लॉग, बट कोई नहीं, आज मिल जाएगा। तो आज भी बिट्टू बिजी थे, अभी जा रहे थे। फिर मैंने बोली कि नहीं, पहले अपन 10 मिनट और मेरे लिए थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल लो, ब्लॉग कर लेते हैं। हाँ, ब्लॉग शूट कर लेते, क्योंकि देखो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई मुझे देना पड़ता है, जवाब मुझे देना पड़ता है कि नहीं। सही बात है। उसकी बंद कर दो, आवाज़ आएंगे तो हाँ, तो आप आज मेरे बिट्टू को टाइम मिला है। थैंक यू मेरे ब्लॉग में आने के लिए और मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। तो गाइस, अब हम लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे और जो भी कुछ हुआ था, जो भी यहाँ तक पहुँची थी बातें, वो सब कुछ तो तीनों पार्ट में अपलोड हो चुका है। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मतलब हम दोनों के बारे में किसको पता चला था, है ना। हाँ। आपके इधर चला था कि पहले नहीं, पहले मेरे इधर। पहले जितने भी कांड हुए मेरे घर से हुए और मेरे घर वालों को पता चला। बिट्टू घर पर लेट पता चला, पर बिट्टू के भाई को पता चल गया था पहले, है ना। तो मेरे घर पे सबसे पहले पता चला था गाइस मेरी बहन को। उनकी गलती की वजह से मेरे, अरे यार देखो, वो कितना भी अपन बच्चों ना, ये बात तो ऐसे रहते, ये मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जितने भी मैटर हो ना, वो सामने आते ही है। क्यों, कितने भी दिन वो बोलते ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर जाता, वो वैसी वाली बात रहती। तो गाइस, फर्स्ट टाइम मेरी बहन को पता चला था। वो मैंने आपको बताई थी कि जैसे मैं मेरी मम्मी के मोबाइल से मैसेज पर बात करती थी बिट्टू से ज़्यादातर, तो मैंने बिट्टू को मैसेज करी। मेरा ऐसा था कि अगर मैं बाहर बैठ रही हूँ, बाहर जा रही हूँ या ऊपर जा रही हूँ, तो मैं बिट्टू को मैसेज कर देती थी कि बिट्टू मैं यहाँ जा रही हूँ, तुमने आ जाना करके। तो बिट्टू आ जाते थे। और बिट्टू की ऐसी गंदी आदत थी ना, ये पता सिर्फ बिट्टू की वजह से चला, और बिट्टू मुझे दोषी ठहराते। तो देखो, मैं ऊपर जा रही थी, बहुत सारे कपड़े वपड़े थे, शाम का टाइम हो गया था, तो मैं सोची कपड़े वपड़े भी लेके आऊँगी, थोड़ा घूम फिर के भी आऊँगी, और बिट्टू आ जाएगी तो देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो मैंने बिट्टू को मैसेज करी, मैं बिट्टू मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, आप जल्दी से आ जाना उधर पीछे साइड, क्योंकि हमारे यहाँ लेंटर बहुत बड़ा है। ऐसा इतना मतलब ऐसा है कि इधर लेंटर पे खड़े हो तो उधर बहुत दूर तक, पीछे साइड का बहुत दूर तक का दिखता है। तो मैंने बोली थी इधर सामने तो मत आना, नहीं सामने आते तो घर वालों को दिख जाते थे। तो मैंने मैसेज कर दी कि मैं ऐसा ऐसा है, मैं ऊपर जा रही हूँ, आपने आ जाना करके। और नहीं भी आ रहे होंगे तो मैसेज का रिप्लाई मत देना। अच्छे से मैं शब्दों में लिख के एक मैसेज अलग से करती थी कि आ रहे नहीं आ रहे, जो भी कुछ है, मैं मोबाइल रख दे रही हूँ, आपने रिप्लाई मत देना। तो बिट्टू वाला मैसेज नहीं पढ़ते थे, बिट्टू ऊपर का मैसेज पढ़ लेते थे और टाइम भी नहीं देखते थे। और भैया फिर मैं ना ऊपर चले गई, मैं बहुत देर तक रास्ता देख रही, आ नहीं रहे, क्या बात है। मैं इधर उधर सब तरफ देखी और फिर मेरे को ना गुस्सा आ गया। तो फिर मैंने फटाक से कपड़े उठाई और फिर मैं आ गई भैया। और जैसे मैं नीचे आई, वैसे मेरी बहन ऐसे मेरे को घूर घूर के देख रही। मैंने क्यों, क्या हो गया। तो बोले मैसेज किसका है, तो मैंने बोली किसका है दिखा। मैं जान बन गई और अंदर धक 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 जान हो रही, पूरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कपड़े। और मेरा ऐसी ही आदत थी, मेरे को कुछ कांड होने से पहले मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे, मेरे पूरी पसीना पसीना हो जाती थी। तो नहीं समझने वाला इंसान भी समझ लेता था। तो भैया मैं पूरी घबरा गई। फिर उसके बाद बोले नहीं मेरे को नहीं पता। मैंने बोली तो मैंने पूछ लिया उससे फ़ोन लगा कि उनने ऐसा मैसेज क्यों करा। और बिट्टू ने बताया क्या मैसेज करे थे, बताओ क्या मैसेज करे। बिट्टू ने और तरह से मैसेज, नहीं बिट्टू मेरा आना नहीं हो पा रहा, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, बोले मैं बैतुल में हूँ, बोले बाद में आऊँगा। अरे बाप। कोई भी यार दूसरा इंसान देख के तो बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा।
तो बोले ऐसा क्यों बोल रहा, किसको बोल रहा। फिर मैंने मेरे को नहीं पता, मेरे को सुनाए मत। मैंने बोली मेरा कोई मैटर नहीं है, मेरे को कोई लेन देन नहीं। मैंने बोली उससे, उसको फ़ोन लगा के बोल कि तूने ऐसा मैसेज किससे पूछ के करा और किसको करा करके। फिर भैया सही में मेरी बहन ने फ़ोन लगा दी इनको, तो इनको फ़ोन लगा दी, पूछती ऐसा मैसेज क्यों करा, बोले किसको करा, बोले तूने मैसेज करा क्या, बोले तो ये भी पलट गए, नहीं बोले मैंने तो करा ही नहीं, बोले मैंने तो करा ही नहीं बोले। फिर इनके समझ में नहीं आया तो क्या बोलते, दोस्त को करा, बोले दोस्त को। तो क्या बोलूँ? तो मेरी बहन भी बहुत होशियार भैया, फिर वो क्या बोलती, मेरे को बता रहा क्या, बोले दोस्त को ऐसा मैसेज करते क्या, बोले इतना होशियार बन रहा क्या, बोले ऐसा वैसा। फिर वो बोलता नहीं, बोले अपी बोले मैं किसी और को कर रहा था, बोले तो हो सकता गलती से इधर चले हो गया होगा, मेरे को नहीं पता बोले कि तुमको मैसेज करा। तो मेरे घर वाले भी बड़े वो थे, इन पे बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ही सीधा शरीफ समझते थे, तो उनने भी यकीन कर ली भाई। तुमने बिगाड़ दिया। लोग दुनिया बोलते कि लड़के बिगाड़ते, या मैंने बिगाड़ी, बोले चल ठीक है। तो क्या हुआ यार, हाँ फिर उसने इनको सुनाई उनाई, फिर इन पे यकीन भी कर लिया उन्हें कि ठीक है नहीं करा होगा करके इनने मैसेज वैसेज। फिर वो मैटर गया, फिर ठीक है, फिर नॉर्मल बातचीत होती रही, बहुत बहुत रात तक हम लोग बात करते थे। फिर ये सब कुछ चलते रहा, किसी को पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। फिर एक बार और ऐसे हुआ, फिर मैंने बिट्टू को कॉल करी, टाइम मिला मेरे को, तो कभी कभार ऐसे महीने 4-6 महीने में ऐसा एक आधी मौका मिलता था कॉल करने का, तो मैंने कर दी कैसे कैसे, तो मैंने कॉल कर दी भाई, मेरे को मिला मौका तो बिट्टू ने उस टाइम कॉल नहीं उठाया, और उस दिन मेरे पापा भी घर पे, सब घर पे थे, और फिर बिट्टू ने उस टाइम कॉल नहीं उठाया, और उसके 5-10 मिनट बाद फ़ोन करते और बोलते हेलो हाँ क्या बोल रहे, बोलो बोले। मैंने बोली फंसाए। जब भी मैंने फ़ोन नहीं उठाई थी, मेरी बहन ने फ़ोन उठाई थी, और ऐसा रहता था, मैं डर के मारे पहले मेरी बहन को दे देती थी। फिर उनने बोले कि नहीं, बोले हमने तो फ़ोन लगाया नहीं, बोले क्यों क्या बोल रहा, बोले किसको लगाया, बोले अच्छा, बोले फिर बोलते कि गलती से लग गया हूँ, बोले ठीक है। इनकी गलती, इतनी गलती होती थी, इतनी बार गलती होती थी ना, और वो बच के निकल जाती थी, इनकी गलती होती थी। फिर ऐसा करके मतलब ऐसे और 2-3 बार हुआ था ना। हाँ। और 2-3 बार ऐसे ही मैटर हुआ मैसेज का। मैं जब बोलती थी, जब रिप्लाई नहीं देते थे, बहुत टाइम बाद रिप्लाई देते थे तो पता चल जाता था। कॉल का भी ऐसे ही होता था। फिर ये सब कुछ मैटर ख़त्म हुआ है ना। फिर ये मैटर ख़त्म हुआ, फिर मेरे मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, ये तो बहुत ही भयंकर का हुआ था गाइस, क्या बताऊँ मैं। अभी उतना वो नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में तो मैं याद करती थी, मेरे पसीने छूट जाते थे, है कि नहीं। बात ये अलग होती। हाँ, तो पता है मेरी अब एक फ्रेंड थी, तो उसका बॉयफ्रेंड मोमेडियन था मेरी कास्ट का। तो उसको मतलब अब फ्रेंड क्या है, उसको तो सब कुछ पता ही होता है फ्रेंड को। तो उसको मेरी पूरी बातें पता थी कि ऐसा वैसा इस टाइम बात करती है, ऐसा है, अमका है ढमका है, जो भी कुछ ठीक है। अब ये सब कुछ उसको पता था, तो मैंने उसको अच्छा समझा के रखी थी कि बहन यार तूने सब करना, बस उसको कुछ मत बताना, और हमारा ऐसा है ये भी मत बताना, ठीक है। उनने हाँ 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 करते रही भैया। उनने जाके उसके बॉयफ्रेंड को बता दिया, और उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे भाई को बता दिया। और उस दिन इतना अच्छा दिन था, मुहर्रम की 10 तारीख थी शायद, है ना। मुहर्रम की 10 तारीख थी, और उस दिन हमारे घर पे ना बहुत सारे लोगों का खाना वाना रहता था। तो बिट्टू और बिट्टू की सिस्टर हर साल आती थी मेरे घर पे उस टाइम खाना खाने के लिए। तो उस दिन भी भैया बिट्टू भी आए थे, उनकी सिस्टर भी थी, और मेरी वही फ्रेंड भी आई थी, सब लोग थे। इतनी खुश थी मैं कि यार बिट्टू आए हैं करके, और साथ में खाना वाना खाने को मिलेगा, ऐसा वैसा करके इतनी खुश थी मैं। उनने कहा कि कहाँ बता दिया, पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरे। फिर वो उसने मेरी फ्रेंड ने बताई कि बोले देखो कुछ मालूम क्या, बोले ऐसा ऐसा हुआ, तेरे भाई को पता चल गया है, बोले। तो मैं बोले नहीं मेरे को तो नहीं पता। मैंने बोली क्या बता दिया, मैं इतना डर गई, इतने टेंशन में आ गई। और फिर मेरा भाई नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था, नॉर्मली इनके पास गया, बैठा और इनको बोलता कि बोले मोबाइल दे, बोले तो इनने मोबाइल दे दिए। उसके हाथ में मैंने जैसी मोबाइल देखी, मैं इतनी घबरा गई। वो मेरे से छोटा क्यों ना हो, गाइस मेरे से छोटा ही था वो, बट मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा डरती थी मैं, है ना। मैं उससे बहुत ज़्यादा डरती थी कि उसको कुछ पता ना चल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए करके। अब भाई भाई होते यार, छोटे हो या बड़े हो, एक बहनों पे रुआब उनका जमा रहता है। तो मैंने मोबाइल देख के मैं घबरा गई, इनको इशारा कर रही कि मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर तो गाइस फिर ना वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो फिर मैंने बिट्टू का ना उसका नाम लेके बोली, मैं अभी यहाँ नाम तो नहीं ले रही उसका, बट मैंने उसका नाम लेके बोली कि उसको पता चल गया है, तुमने उसको मोबाइल वोबाइल मत देना, और मैसेज वैसे जो भी कुछ है सब कुछ डिलीट कर दो, ऐसा वैसा। तो फिर इनने बोले कि ठीक है करके, बस ऐसा बोले। तो मैं फिर मेरे को शांति मिल गई कि मैं हाँ ठीक है अब कुछ नहीं होगा करके।
फिर मेरे को बाद में पता चला कि मतलब इनके मैसेज वाले उसमें ऐप में लॉक लगा हुआ लगा था उसमें। बिट्टू भी होशियार थे फिर तो उसमें ना लॉक लगा हुआ था और फिर मेरे को इन्हें बोल दी कि बोले उसमें लॉक लगा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हुआ क्या बात है, तो मैंने बोली ऐसी ऐसी बात है, उसको ऐसा ऐसा पता चल गया। तो बोले ठीक है। फिर भैया हम 2-4-8 दिन बहुत यही सब कुछ माहौल रहा, ऐसा वैसा रहा। फिर धीरे 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 सब माहौल ठंडा हो गया, मतलब 2-4-8 दिन में। फिर 2-4-8 दिन बाद माहौल ठंडा हुआ, फिर शायद मैं उसके बाद शादी में चली गई थी, है ना? बाहर गए थे। हाँ, उसके बाद मैं शादी में चली गई थी, किसकी तो भी थी, तो मैं बाहर शादी में चली गई। फिर वहाँ तो मोबाइल मिलते थे, तो ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी फिर थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। फिर उधर से मैंने व्हाट्सअप पे बिट्टू को ऐड कर ली थी मैंने उधर वालों के मोबाइल में, बिट्टू को बहुत सारी फ़ोटोज़ भेज दी थी मैंने फिर वो सब कुछ हुआ। फिर क्या है, हाँ, फिर ना वो ना मोबाइल नहीं लेने देता था मम्मी का, और फिर मोबाइल पे नज़र रखते रहता था, और फिर ये सब कुछ चलते रहता। और मेरे को बहुत चिढ़ाती थी, बहुत वो लगता था, क्योंकि ना वो जो मोबाइल है ना वो मेरा ही था, बट सिम मम्मी की थी। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि यार ये मेरा ही मोबाइल है और ये ऐसे नज़र रख रहा है ऐसा वैसा करके, तो मैं एकदम वो हो गई थी। फिर ऐसा वैसा ये सब कुछ चलते रहा। फिर जी मैं बिट्टू से मैंने मोबाइल ले ली, कीपैड मोबाइल। मैं दिखाऊंगी गाइस, मेरे पास रखे हो, है ना मैं अभी निकालना भूल गई उसको, मैंने अच्छे से रखी हूँ, मैं निकाल लूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाले ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं निकालूंगी, टाइम लगेगा। अलमारी में मैंने अंदर उसको पैक करके रखी हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे 2-3 मोबाइल थे, दोनों तीनों मोबाइल है मेरे पास, मैंने अच्छे से रखी हूँ संभाल के, और मैं देती भी नहीं हूँ किसी को। यार वो ही मोबाइल ने तो मेरा टाइम निकाला है कि नहीं, सही बात। और अब मैं उसको कैसे दे दूँ, तो इसलिए मैं किसी को नहीं देती। कीपैड मोबाइल ही ऐसे छोटे छोटे, बट मेरे पास है अभी। मैं ये ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मोबाइल। तो ये सब कुछ चला। फिर वो मोबाइल बिट्टू ने मेरे को मोबाइल दिए, फिर मोबाइल से हम लोग बहुत बात करने लग गए, बहुत बात करने लग गए। फिर एक बार और भैया मेरी बहन और मेरी कज़न सिस्टर के हाथ में मेरा फ़ोन लग गया। अब हमारे यहाँ ना मतलब मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, ठीक ठाक ऐसी। तो मेरे घर पे मेरी कज़न सिस्टर और इन लोग सब आए थे, तो वो ऐसे बैठे इधर साइड वाले घर में, और मैं बैठी और फिर मेरे को आ गया कि मतलब यार अब रात हो गई, बहुत टाइम हो गया, अब मेरे को बात करना है, इन लोग कब से बात कर रहे, ख़त्म नहीं हो रही मीटिंग। अब घर पे क्या है, मेहमान लोग आ जाते हैं, सब रहते तो बहुत टाइम हो जाता, बट मेरे से सहन नहीं होता था इतनी देर बैठना, टाइम वेस्ट करना। फिर देखी मैंने 9:30 समथिंग, 9-10 बजे, हाँ 9-10 बजे के टाइम मैं आ गई अपनी जगह पे। मेरा एक पलंग था, मैं वहाँ पे अकेली सोती थी, तो मैं आ गई भैया और मैं आ गई मस्त बातचीत कर मेरे को अपने आप पे इतनी गुस्सा आती है अब कि यार मैंने और थोड़े 1-2 घंटे वेट कर ली थी तो क्या हो जाता। मैं मस्त आ गई और मस्त बातचीत करने लग गई, और फिर बातचीत करते हुए मेरे को 10-15 मिनट हो भी गए थे। हो गए थे। नॉर्मल हम अपने खाना पीना सब कुछ पूछ लिए, कहाँ है क्या है ऐसा वैसा नॉर्मल। भैया हमारी गाड़ी जैसे जैसे चालू हुई बातों पे आई, वैसी भैया ने जैसे हाथ रखी, मैं पूरी घबरा गई। मैं डरती बहुत थी गाइज, मैं सही बता रही, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। उनने जैसे मेरे को सानू सानू करके आवाज़ दी मेरी सिस्टर ने और मेरी कज़न सिस्टर, मैं पूरी घबरा गई। मैंने उनको बोली चुप 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 नहीं तो पता चल रहा भैया वहाँ मोबाइल में इधर उधर कर रही और उतने में ये बड़बड़ कर रहे, तो आवाज़ नहीं जाने वाली भी चल जाए। मेरे को डाउट था, मेरे को नहीं लग रहा था कि उनको पता चल गया, बट उन दोनों को मेरा मोबाइल पता चल गया था। भैया खूब डांटे मेरे को, फिर खूब समझाए, फिर ऐसा वैसा खूब मैंने सुनी, और फिर मैंने उन लोगों से बहुत माफ़ी मांग ली। मैं अब बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, किसी को बताना मत। बट उस टाइम उन लोग मान गए थे और फिर उनने किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं, सब नॉर्मल हो गया था। 1-2 दिन मेरी बहन मेरे से गुस्सा भी रही थी, फिर ठीक हो गया। फिर मैंने ना उस टाइम मेरी फ्रेंड को ले जाके, मेरे घर कुछ भी कांड हुआ तो मैं मेरी फ्रेंड को ले जाके दे देती थी मोबाइल, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बस। फिर मोबाइल ले जाके दे दी, भैया इधर ढंग से रहना नहीं हो रहा मेरे से, मेरे दिमाग में वो भी घूम रहा, बार बार याद आ रही, थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा तो वही आ रहा दिमाग में कि यार काश मोबाइल रहता तो बात कर लेती, मोबाइल रहता तो बात कर लेती। इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी ना मेरे को उस टाइम तक कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे 5-10 मिनट का 15 मिनट का भी टाइम मिलता था तो मैं फट से नहीं फ़ोन लगा देती थी। फिर मोबाइल नहीं मिला, फिर वो उसके घर दे दी, फिर वो सब कुछ मैटर, जैसे मैं मैटर बता रही हूँ, इसके बीच में तो और छोटे मोटे मैटर होते रहिए, बड़े बड़े मैटर बता रही मैं आपको। बहुत जो एक बार पकड़ाना शुरू हुआ मेरा, मतलब बात करना, फ़ोन वोन ये सब चीज़ें, तो बस इसके बाद वही चलते रहा। फिर उनको पता हो गया, फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर वो लोग जब भी मेरे को मिलते थे, दोनों के दोनों वही समझाते रहते थे, ऐसा वैसा, ऐसा होगा वैसा होगा, हमका ढमका, जबकि पिक्चर भी बना ही दिए शुरुआत में और फिर बाद में समझा रहे बड़े, ठीक है
समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। फिर वो सब कुछ हुआ, फिर किसको पता चला था यार, हाँ फिर और मेरी एक और बहन आई भाई, उनको ना छोटा सा बेबी हुआ था, तो वो आए थे। तो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से रखती हूँ। तो उनकी एक बेबी थी, वो मेरे पास रहती थी, और एक बेबी हुई थी जस्ट, तो छोटी सी थी वो। तो मैं उसको सुलाने के हिसाब से उसको उधर लेके गई, मैं चल मैं तेरे को सुलाती है, ऐसा वैसा। दोपहर का टाइम था, धूप का। तो गए भैया, उसको सुलाई वुलाई मैंने थोड़ी देर और फिर उसके बाद सुलाई। और गाइस फिर मेरा उस दिन भी ना बात, जस्ट मैंने बिट्टू को फ़ोन लगाई थी यार, वो आ गई थी ना, तो मेरे को बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और उसी दिन मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन दे दी थी, नहीं ख़राब हो गया था मेरा शायद फ़ोन, ना गिर गया था मेरा फ़ोन, तो फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा। तो उसी दिन आया था मेरा फ़ोन, मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ यार, सच्ची में जरा भी बने था सबर। हाँ, तो मैंने ना दोपहर में ही फ़ोन लगा दी, और भैया मैंने फ़ोन लगा दी, जस्ट लगाई और उतने में वो आ गई सानू सानू करके। इतनी गुस्सा आई थी ना कि क्या बताऊँ मैं सही में। तो वो आ गई, और फिर उसके बाद भैया अब उसको पता चल गया। तो मेरा ये था कि ठीक है यार, पता चल गया ना तुमको, ठीक है तुम समझा दो, नहीं बात करना है, मैं नहीं करूँगी, मैं यही बोल रही थी, मैं नहीं बात करूँगी अब उससे, मोबाइल पे दे दी थी, ऐसा वैसा जो भी कुछ था मैंने सब कुछ बोल दी। इतने भैया, इतने से हाथ पैर जोड़ी, मैं इतना रो रही थी कि बस मम्मी पापा तक की खबर मत जान दो, मम्मी पापा तक या मेरे भाई तक खबर मत जान दो करके। बट वो इंसान ने मेरी मम्मी को भी बता दिया, मेरे भाई को भी बता दिया, और सबको बता दिया। सब इतने बौखला रहे मेरे ऊपर, ऐसे डांट रहे, ऐसी हो गई थी मैं, इतनी चिढ़ा रही थी कि यार देखो सबसे गलती होती है, ठीक है, और सभी बात करते, मैं बात ही तो कर रही ना, और क्या कर रही। कोई दूध का दूल्हा नहीं होता है गाइस इस जमाने में, इनडायरेक्टली समझो या डायरेक्टली समझो, जो समझना है वो समझो। आज के ज़माने में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता, ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और ऐसी कोई लड़की नहीं जिसका बॉयफ्रेंड नहीं, सीधी सी बात, जो भी हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं है यार, देखो जो बात है सो बात है, जो मेरे साथ हुआ ना मैं वही रियल बातें बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे उससे ये रिक्वेस्ट थी यार, सब ने तो करे, सब लोग तो कर रहे हैं, मैं इतनी सी बात ही कर रही तो क्या हो जा रहा। और वो मतलब अपने घर का इंसान है, वो किसी और को तो नहीं बताएगा ना। जैसे तुम लोगों को डर है, टेंशन है कि भाई लड़के लोग बात करते तो बदनामी होती, इधर उधर फैलाते, सब कुछ करते, बेइज्जती होती। तो भाई मेरा ये था कि यार अपने घर का इंसान है, वो नहीं बताएगा, तुम उस पर इतना भरोसा करते क्या, इतना सा नहीं कर सकते थे क्या, वो किसी को नहीं बताएगा, मैं सिर्फ बात ही कर रही हूँ। और हमारा शादी तक का, मैं अभी शादी की बातें होंगी ना, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि हम लोग शादी तो नहीं करने वाले थे दोनों भी, बस बातचीत में ही खुश थे हम। हमारी शादी बिट्टू अपनी करने वाले थे अलग, और मैं अपने पापा की पसंद से करने वाली थी। बट क्यों और किस लिए हमने ऐसी शादी करे वो भी ज़रूर बताऊंगी मैं आप लोगों को वक्त आने पे, अभी आगे के ब्लॉग्स में। तो फिर ना मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत सब कुछ करी, बट वो इंसान ने नहीं मानी, तो नहीं मानी। मैं पहले मेरी मम्मी को बता दी। एक ऐसा रहता ना यार कि मम्मी पापा इतने लाड़ प्यार से रखते, और ऐसी बातें पता चल जाती तो बहुत बेकार लगता मेरे को, इतना बेकार। मैंने 2 दिन तक इतना रोते रही कि मेरी मम्मी की नज़र में अब मैं ऐसी हो जाऊंगी क्या, या उनको ऐसा पता चल गया क्या, सब ऐसा करके। फिर पता हो गया भैया मम्मी को फिर क्या हुआ, फिर बोले फ़ोन लगा, नहीं बोले फेंक दो, बोले मोबाइल, बोले जल्दी ऐसा कर दे वैसा कर दे, अमुका ढमका बताएंगे। मतलब हाँ मैं सब चीज़ के लिए तैयार। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी, मैंने ठीक है मोबाइल का कुछ नहीं करते, उसका मोबाइल उसको दे देते, अब मेरे को कोई बातचीत नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मेरे को बहुत चिढ़ाई थी कि उन्होंने मेरी मम्मी तक ये बात पहुँचा दी करके, ठीक। तो फिर ना मैं अब जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा है, आप लोगों को भी बोर नहीं लगना चाहिए इसलिए क्योंकि कहानी तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मुझे इतना इंटरेस्ट आता है तो आप लोगों को सुनने में कम नहीं इंटरेस्ट आएगा। तो फिर ना क्या हुआ, हाँ फ़ोन वोन लगाए, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बिट्टू को फ़ोन लगाने की परमिशन मिली, तो मैंने बिट्टू को फ़ोन लगाई। तो बिट्टू अपने फुल मूड में, मतलब मस्ती में के मूड में थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इधर ऐसा कुछ भी हुआ है करके फिर मैं बोल रही कि हाँ कहाँ पे, मतलब घर वालों के सामने तो मैं तू ता से ही बात करती थी ना, इसलिए। तो मैंने बोली हाँ कहाँ पे तू, मैंने बोली, तो बोले दुकान पे। तो मैंने बोली घर पे आ, तो बोले क्यों, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा तुम दाम से ही अलग ही बात कर रहे हो, और फ़ोन स्पीकर पे मेरी इतनी फट रही, बोले कुछ बोलना नहीं है बस। फिर भैया फिर मैंने बोली तू मजाक मत करे, मैंने फालतू बात मत करे, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा। और फिर मैं उतने में रोने लग गई, तो शायद बिट्टू समझ गए थे ना। और मैंने बोली तेरे को मम्मी बुला रहे घर पे, उनको कुछ बात करना है, और ये बता दे, मैंने बोली कि मोबाइल तूने नहीं दिया करके, तेरा मोबाइल नहीं है करके तो ऐसा वैसा करके मैंने बिट्टू को बुलाई भैया। फिर बिट्टू को बुलाई, बिट्टू के रिएक्शन सुना, बिट्टू बताएंगे क्या हुआ। मेरे को बुलाया था, मेरे को तो पहले बहुत डर लग रहा, मतलब कैसे जाऊँ, अब क्या बोलूँगा मैं, क्या नहीं बोलूँगा। मतलब नहीं, बोला अब चलो जाऊँगा सोऊंगा ना, जाके देखते हैं। फिर बड़ा डरते डरते घर गया मैं इनके, फिर इनकी मम्मी ने बोला मेरे को फिर बेटा ऐसा क्यों किया,
तूने ऐसा नहीं करना था, तूने मोबाइल क्यों दिया। मैंने इनकी मम्मी को समझाया कि ऐसा नहीं, ऐसी बात थी इसलिए मोबाइल दिया था। उस वो टाइम क्या ना गाइस बहुत क्या हुआ मैटर था, चल रहा हाँ है, बहुत इसलिए मैंने मैटर चल मोबाइल रहा लिया था। था कि भाई जो मैटर चल रहा है वो मैटर बात खत्म हो जाएंगी, उस चक्कर में पहले मोबाइल लिया था। फिर वो सब मैटर खत्म हुए नहीं हुए, फिर ते मोबाइल पकड़ा गया, तो पिक्चर उस पूरी दिन बन ही गई। जस्ट मिला ही था मेरे को हाँ। फोन, उस दिन जस्ट लाके ही दिए थे, मतलब भिजवाए थे मेरे फ्रेंड के हाथ से बिट्टू ने फोन। तो उसी दिन मोबाइल का कांड हो गया। उसी दिन कांट हो गया था, बहुत जान पे आई थी मेरी कसम से। उस दिन का दिन तो मेरे को हमेशा याद रहेगा, बहुत ज़्यादा मेरी कता गई थी गाइस। मैं क्या बताऊँ, मैं याद भी करती हूँ मेरी जान कता जाती कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो फिर क्या, वो सब हुआ, फिर इनकी मम्मी ने समझाया मेरे को कि ऐसा मत करे वैसा मत करे। मैंने बोला और हाँ मैं ठीक ऐसे है। ही रास्ता देखते बैठी बिट्टू कब आएंगे कब आएंगे, और जैसे बिट्टू आए ना तो मैंने को इशारा करी कि मोबाइल ला के दे देना, मोबाइल ला के दे देना। बिट्टू मोबाइल को पकड़ाने हंसी के आ बाद मेरे को गई, बोलते हैं कि मोबाइल ला के दे देना। बिट्टू बोला को जैसे हंसी तैसे आ रही मैटर कि यार खत्म हो ये रहा है यहाँ इसका तो तुम। मोबाइल पकड़ा के फिर भी तो देखो इसको कैसे मोबाइल ला के देना करके इशारा कर रही। फिर क्या हुआ, फिर फिर बिट्टू वो सब मोबाइल हुआ, लेके चले फिर गए। इनकी मम्मी ने मोबाइल दे दिया, सब मैटर ख़त्म हुआ। फिर मैं जैसे तैसे घर गया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा अब जान दो, मोबाइल नहीं देना है। फिर बात की पिक्चर थी कि मोबाइल देना नहीं देना जो है। मतलब फिर इनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी बात है। फिर फिर मोबाइल दिया। मोबाइल नहीं था मेरे पास, बहुत दिन तक नहीं बहुत था, दिन तक के नहीं था मोबाइल। बहुत दिन तक के नहीं था। फिर बिट्टू के फ्रेंड ने मेरे को ला के दिया था मेरे में। फिर धीरे धीरे ना मेरे को ना और चिढ़ाने लग गई थी। मेरी आदत ऐसी है गाइज, मैं आज भी ऐसी आदत है कि अगर मेरे को मतलब मैं सही कर रही हूँ या जो भी कुछ कर रही हूँ और तुम लोग मुझे और चिढ़ दिलाते ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, बहुत चिढ़ आ जाती मेरे को। तो फिर ना मेरे को जिद आ गई थी कि यार तुम लोग भी तो, क्या ही बोलूँ, मेरा ना फिर मेरे मुंह से सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए मैं अपने मुंह को कंट्रोल कर रही हूँ और कुछ नहीं। देखो मेरा ये था कि दूध का दूल्हा कोई नहीं है, मेरे को ज्ञान देने से ज़रूरत नहीं है। देखो मैं, मेरे मम्मी पापा से ना मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं बहुत लाड़की हूँ मेरे मम्मी पापा की, बहुत ज़्यादा। और मेरा ऐसा कुछ मैटर था ही नहीं। बट मैंने बिट्टू से बातचीत भी ना दूसरों के लोगों के मैटर की वजह से ही बातचीत स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैटर किसी और का होता था और नाम मेरा आता था। मैटर कोई और लड़की का हो रहा, मोहल्ले की लड़की का हो रहा, तो नाम मेरा आ रहा था। मतलब ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, बहुत मेरे को ऐसे जिद आने लग गई थी, चिढ़ आने लग गई थी कि यार सब लोग तो कर रहे हैं और मैं नहीं करके भी जब मैं बदनाम हो रही और सब लोग मेरे को वो कर रहे हैं कि तू ऐसी तू वैसी तू वैसी, तो मैं लॉ में भी बात करूँगी। इस चक्कर में मैंने बिट्टू से बात स्टार्ट करी। नहीं तो मेरे को बॉयफ्रेंड में लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और मैं हमेशा से बोलती थी कि मैं अपने पापा की पसंद से शादी करूँगी, और मतलब जो लड़के से शादी होंगी मैं उसी के, मतलब उसको ही पहले बॉयफ्रेंड बनाऊँगी और फिर उसी से शादी करूँगी। मेरा यही था हमेशा। मैं जब 11th-12th तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाई थी तो क्या ही बात थी, है कि सब फ्रेंड्स के थे, सब लड़कियों की जिधर नज़र घुमाओ उधर बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग सब लोग के चलते रहते। तो मैं उन लोगों को हमेशा बोलती थी क्या चोचले करते रहते यार तुम, फालतू के चोचले है, ऐसा है वैसा है। बट वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है ना चेंज, ऐसी वाली बात थी। फिर जब मोबाइल पकड़ाया और जब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं आया, तो इंसान जो एक बार दिल से उतर गया ना तो उसके लिए कभी जगह नहीं बनती है। फिर वो सब कुछ हो गया, फिर मेरी मम्मी को पता चल गया था तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि यार सानू तूने क्या कर ली, क्या हो गया ये तेरे से। मेरा ये था कि सबको पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे मम्मी पापा को नहीं पता चलना था, मेरा ये था। फिर मम्मी को पता चल गया, वो हुआ। फिर मम्मी को पता चलने के बाद मेरी बहन ने मेरे भाई को बता दी। मम्मी को तो पता चल गया, वहाँ तक ठीक था, और फिर उनने मेरे भाई को बताई ना, जब मेरी बहुत जान बता गई थी कि यार मैं भी बता दूँ अगर सबको सब बातें तो क्या रह जाएंगी, है कि नहीं। बट मैंने अपने मुंह को बंद रखी, और हमेशा मेरे घर पे ना मेरे को अपने आप पे अब चिढ़ाती कि यार देख सानू, तुझे सबके बारे में सब कुछ तो पता था, और तेरे साथ क्या हुआ, क्या सही था और क्या गलत था तुझे ये भी पता था, बट तूने मुँह क्यों नहीं खोली। मैंने अपने घर पर अगर मुँह खोल ली होती ना तो आज क्या बात होती। मेरे माँ बाप को पता भी चलता कि हमारी लड़की ने ये कदम क्यों उठाई। वक्त आने पे गाइज मैं आप लोगों को ना ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कदम क्यों उठाई और किस लिए उठाई और किसके वजह से उठाई, और कौन था जो सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा करने के बाद, परेशान करने के बाद मैं आज यहाँ पे हूँ, और कुछ नहीं, है कि नहीं। सबकी जान पे आ जाती है यार एक ना एक दिन। मेरी तो बहुत ज़्यादा कटा गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। कोई नहीं, मैं तो पछताती कि वो सड़े लोगों के चक्कर में मैंने अपने मम्मी पापा को हर्ट करी, और कुछ नहीं। तो गाइस फिर ऐसे ऐसे कांड चलते रहे। ये लास्ट कांड था शायद, है ना? नहीं, हाँ गाइस ये तो अभी मतलब ये समझो आधे कांड बताई हूँ मैंने आपको, इतने तो आधे ही बार पकड़ा है। फिर उसके बाद मेरे पास जब मोबाइल आ गया ना,
तो मेरे मोबाइल इसके आगे फूटे भी है, इसके आगे मतलब मेरे नज़रों के सामने फोड़ा गया है फ़ोन को, मेरे मोबाइल को फेंका गया है, मेरे मोबाइल को दिया गया है। मैं ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊँ, बट कोई नहीं, हो सके तो मैं कल ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। बट मैं इसके आगे ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि इसके बाद मेरे और कितने फ़ोन पकड़ा है और कितने मैटर्स हुए। तो बस आज तो मैं इतना ही बता सकती हूँ कि ये लास्ट था कि मेरी मम्मी तक पता चल गया था और भाई तक खबर पहुँच चुकी थी। इसके बाद जो और मोबाइल पकड़ा है, जो भी कुछ हुआ, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में पूरा कंप्लीट कर दूँगी जितने भी पूरे कांड है। फिर उसके आगे धीरे धीरे बताऊँगी कि हम लोगों की कैसे प्लानिंग हुई जाने की, मुझे किसने सबसे ज़्यादा वो करा कि मुझे ऐसे कदम उठाने पे मजबूर करा, मैंने क्यों ऐसा कदम उठाई और क्यों शादी करी, कहाँ से शादी करी, फिर शादी करने के बाद हम लोग कहाँ गए, कहाँ रहे ना। और गाइस मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊँ कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है अभी तो वो भी वाला व्लॉग मिलने वाला है आपको, तभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। कोई ना, ये व्लॉग बड़ा हो गया यार गाइस, प्लीज़ सॉरी मैं इसमें कवर नहीं कर पाई, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कवर कर लूँगी। गाइस कुछ ऐसा था मेरा लव स्टोरी का पार्ट नंबर 4। तो कैसा लगा आप लोगों को और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? और मेरी लव स्टोरी जो है ना, उसको ना आपने ऐसे एकदम दिल से ध्यान से सुनना, तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार कैसे कैसे मतलब क्या क्या हुआ और कैसा मुझे डर लगता था, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आप लोगों को फिर अच्छे दिल से समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरे ब्लॉग्स, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड क्या अभी तक लाइक नहीं करे होंगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करे और जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए एंड 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए क्यों सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।